हेलो स्टूडेंट। तो आज मेरे धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 कार्बन एट्स कंपाउंड टर्म 2 का वीडियो नंबर 2 जो कि रिलेटेड टू प्रैक्टिस पेपर से है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा, व्हाट डू यू मीन बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं? तो जैसा है कि हम जानते हैं कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन दो प्रकार का होता है, एक आपका आयोनिक बॉन्डिंग होता है, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। आयोनिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वह मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, डैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डैट मीन्स एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, डैट मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयोनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डैट मीन्स एक दूसरे को शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वैसा बॉन्डिंग को कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू mean by the covalent bonding, the bonding formation between the non-metal and non-metal to attain the nearest noble configuration। nearest noble configuration का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं या तो शेयर करते हैं। बस उसका एक ही मकसद होता है कि उसके नियरेस्ट में जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर आना चाहिए। दैट मीन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। या तो ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट के लिए क्या होता है, तो हीलियम के बगल में जो रहता है वह हीलियम के बगल में बोरॉन तक का होता है, जो ड्यूप्लेट से मतलब होता है। बाकी जो होता है वह किससे मतलब होता है, तो बाकी जो होता है वह ऑक्टेट से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl दैट मीन्स आपका जो है वह क्लोरोमीथेन जो है, इसका जो फॉर्मेशन होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे आ रहा है। तो दिया हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में अभी हम डिस्कस किए कि वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में शेयरिंग कर रहा है तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो कि एक कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 6 होता है और आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण में कार्बन के अराउंड में 4 गो क्रॉस दिखा दिया। उसी तरह क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर 17 होता है और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 287, डैट में आउटर मोस्ट में 7 आएगा। तो क्लोरीन के अराउंड में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हाइड्रोजन के अराउंड में मैंने 1 दिखा दिया। सबसे पहले जितने भी हाइड्रोजन है सबका डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो वह हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वह इस कार्बन से एक लिया, ये हाइड्रोजन इस यहाँ से लिया, ये हाइड्रोजन यहाँ से लिया और ये क्लोरीन साथ था तो ये कार्बन से ले लिया। देख रहे हैं कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन जो है वह हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर कर दिया, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ। अब कार्बन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन जिसको जिसको एक इलेक्ट्रॉन दिया उससे उसे एक इलेक्ट्रॉन अपना तो लेवे किया, साथ ही साथ उससे भी एक ले लिया। दैट मीन्स आप देखो तो कार्बन के अराउंड में ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये लिया था तो ये तो अपना लेगा ही, साथ में इससे भी लिया, इससे भी लिया और अराउंड घेर दोगे तो दैट मीन्स करने का मतलब है ये पूरी तरह से शेयरिंग हुआ। और यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है कि सी के अराउंड में 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो है वह शेयरिंग किया और शेयरिंग करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बना हुआ क्या बन गया, हमारा CH3Cl बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमारा जो आयोनिक कंपाउंड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर हम बट कंडक्ट इन द मोल्टेन या एक्वस, या तो लिक्विड फॉर्म या डेट मीन्स अगर उसमें पानी मिक्स कर दिया जाए तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, आप देखो ये क्वेश्चन का आप आंसर नहीं भी जानते हो लेकिन CPSC के नियम के अनुसार आप क्या करोगे कि आपको नंबर मिल सकता है। तो देखो मैंने आगे में वाई डू लिखा, तो वाई डू को आप हटाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा उतार दो लास्ट तक। द कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स नॉट, आयोनिक कंपाउंड्स आगे में डू था तो डू नॉट कर दिए। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट, मैंने पूरा सेम टू सेम उतार दिया। उसके बाद मैंने लिखा बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट देयर इज नो फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, फ्री आयंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कोई पास नहीं करा पाता है। तो वही दिया है, देयर इज नो फ्री आयंस टू मूव एंड पास इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इन द मोल्टेन या एक्वस स्टेट जो होता है उसमें फ्री आयंस होता है और फ्री आयंस होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह कम क्यों होता है।
तो कोवलेंट कंपाउंड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें भी क्वेश्चन वाई लगा हुआ था, तो इसमें भी मैं उसी तरह लिख दिया कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैव द लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोवलेंट फॉर्म होते हैं, उसके जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत कमज़ोर होता है। दैट मीन्स आयोनिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन कोवलेंट में क्या होता है, जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमारा जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है वह क्या ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण वह लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें भी व्हाट आर द फैक्टर है, तो डेट लिख दिए द मेन फैक्टर इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर। क्या फैक्टर है जिसके कारण वह कार्बन लॉन्ग कंपाउंड बनाता है, तो एक कैटनेशन होता है, एक होता है टेट्रा वैलेंसी। एक कैटनेशन प्रोविशन होता है, कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में लिंक करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। और टेट्रा बैलेंसिंग किसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण यह शेयरिंग करके लॉन्ग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नियम है, जितना भी कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर कार्बन 4 है तो डबल करेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। डैट मीन्स जितने भी कार्बन है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब पहला वाला में देख रहे हो कि कार्बन हमारा 3 है, तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन कितना होना था, 3 दूनी 6 और 2 8 होना चाहिए। इसमें तो 6 है, डैट मीन्स ये हमारा सेचुरेटेड नहीं हुआ। इसमें आएंगे तो जितने भी कार्बन है 5, 5 दूनी 10, 10 तो 12 होना चाहिए, भी फेल हो गया। इसमें आते हैं तो कार्बन 4 है तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, डैट मीन्स ये सक्सेस हो गया। इसमें आएंगे कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और इसमें आते हैं कार्बन 6 है, 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 होगा। दैट मीन्स ये C4H10 और C6H4 जो है वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, क्योंकि जितने भी कार्बन है उसका डबल से 2 ज़्यादा होता है, तो ही उसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना।